स्टीम पर पैसा लगाओ और रातों रात करोड़पति बन जाओ। टीवी से लेकर यूट्यूब तक हर जगह दिखने वाले ऐसे विज्ञापनों पर अब सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। देश के करोड़ों युवाओं और परिवारों से जुड़ी एक बेहद बड़ी खबर संसद से निकल कर आई है। दरअसल बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 को ध्वनि मत से पास कर दिया गया। ये बिल भारत के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को एक कानूनी ढांचे में लाने और सट्टेबाजी वाले मनी गेम्स पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए लाया गया है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये रही कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर सदन में ना तो कोई बहस हुई और ना ही कोई चर्चा। दरअसल जब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बिल पेश किया तो विपक्ष सदस्यों के साथ बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर जोरदार विरोध कर रहे थे। आपको ये पता है ना आप किस पे ना कर रहे हैं? सुनाई दे रहा आप किस पे ना कर रहे हैं? दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से बार बार शांति बनाए रखने और चर्चा में भाग लेने की भी अपील की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण बिल पर बहस के लिए 18 घंटे का समय देने की पेशकश भी की, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग पर अड़े रहे और अंत में नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। एक ही विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी में ही सरकार ने इस बिल को बिना किसी विचार विमर्श के ध्वनि मत से ही पारित कर दिया। बिल पेश करते हुए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये साफ कहा कि देश को समझाने की ये कोशिश की गई है कि सरकार गेमिंग के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ सट्टेबाजी और जुए के खिलाफ है। जिन्होंने गेमिंग सेंटर को 3 हिस्सों में बांटा। पहला ई स्पोर्ट्स, जो कि कौशल रणनीति और अभ्यास का एक खेल है, जैसे प्रोफेशनल क्रिकेट या शतरंज। सरकार इसका समर्थन करती है। और दूसरा सोशल गेम्स, ये मनोरंजन और सीखने के लिए खेले जाने वाले गेम्स हैं, जैसे लूडो या कोई पहेली वाला कोई गेम। सरकार इन्हें भी बढ़ावा देना चाहती है। और तीसरा और आखिरी है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि सबसे खतरनाक प्रकार है। मंत्री ने कहा कि ये गेम लत, वित्तीय संकट और धोखाधड़ी को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार का असली निशाना यही है। आखिर कितना खतरनाक है ये खेल? अश्विनी वैष्णव ने इस समस्या की गंभीरता को बताने के लिए कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने रखे। उन्होंने कर्नाटक में प्रकाशित एक हालिया समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ कुछ ही महीनों में मनी गेमिंग से संबंधित घटनाओं के कारण 32 लोगों की जानें चली गईं। उन्होंने ये भी साफ बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को एक मनोवैज्ञानिक स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है। गेमिंग जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर बना है, इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। प्रथम सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स का सेगमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बढ़ती है, टीम में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है व्यक्ति, कल्चरल एक्सचेंज करना सीखता है और दुनिया में एक बहुत नए तरीके से ई स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो रहा है। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स। हम सब ने ऑनलाइन सोशल गेम्स, चाहे सॉलिटेयर हो, चाहे चेस हो, चाहे सुडोकू हो, ये सब देखे खेल सीखने के लिए उपयोगी है, एजुकेशन के लिए उपयोगी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी उपयोगी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोगी और वाइडली अवेलेबल है, वाइडली खेले जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स, जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। आखिर क्या है ऑनलाइन मनी गेम की नई परिभाषा? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा गेम कानूनी होगा और कौन सा गैर कानूनी। बिल ने इसकी एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कोई भी ऐसा गेम जिससे पैसा या कोई दाव जमा करके खेला जाता है, जिसमें मौद्रिक रिटर्न, पैसे जीतने की उम्मीद होती है, उसे ऑनलाइन मनी गेम माना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा
कि वो गेम कौशल या फिर स्किल पर आधारित है या मौके और चांस पर। अगर उसमें पैसा लगाकर पैसा जीतने का तत्व है तो वो गैर कानूनी ही होगा। बिल में ये साफ तौर पर है कि ई स्पोर्ट्स को इस परिभाषा से बाहर रखा गया है। अगर नियम तोड़ा तो जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। दर्शकों, सरकार ने इस कानून को बहुत सख्त बनाया है ताकि कोई भी इसे तोड़ने की हिम्मत ना कर सके। ऐसे मनी गेम्स को ऑफर करना, चलाना, उसकी सुविधा देना, उसका विज्ञापन करना और उससे जुड़े किसी भी तरह के वित्तीय लेन देन पर पूरी तरह से रोक होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अब सवाल ये कि कौन रखेगा इन सब पर नजर। इस पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए बिल में एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण यानी नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। ये प्राधिकरण अनुपालन की निगरानी करेगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जिम्मेदार उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का लोकसभा से पास होना भारत के डिजिटल भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक तरफ जहां ई स्पोर्ट्स और क्रिएटिव गेमिंग की असली इंडस्ट्री को फलने फूलने का एक सुरक्षित और स्पष्ट रास्ता देता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस सट्टेबाजी, जुए और वित्तीय धोखाधड़ी की उस अंधेरी दुनिया पर नकेल कसने का भी काम करेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।